बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैदा अनवर खान। मुलाहिज़ा कीजिए ज़राई न्यूज़। वज़ीर ज़राअत अहमद अली औला का कहना है कि हुकूमत किसानों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए दिन रात कोशिश है। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक अहमद अली औला ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। जर्मन के शहर बर्लिन में मुनक़्क़द होने वाले इंटरनेशनल ग्रीन वीक में पाकिस्तान की नई मसनूआत की नुमाइश में शिरकत से किसानों के हौसले बुलंद हुए हैं और इस मनसूबे के तहत ज़रूरी व लाइवस्टॉक मसनूआत की लागत को कम करते हुए और पोस्ट हार्वेस्ट नुकसानात के हवाले से पाकिस्तानी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक अच्छी कीमत पर फ़रोख्त किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ ज़रूरी शोबे में इनकलाब बर्पा होगा बल्कि देही इलाकों में पाई जाने वाली गुर्बत का भी खात्मा होगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बेहतरी के मनसूबा के तहत ग्लोबल गैप और IFS सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से 70% माली मुआवनत भी दी जाएगी, जिसकी बदौलत किसानों को अपनी लाइव स्टॉक व ज़रूरी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुतारफ कराने में मदद मिलेगी और इससे उनका मेयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। मलिक अहमद अली ने बताया कि हुकूमत पंजाब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की तरक्की और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि किसानों और मवेशी पाल हज़रात, सप्लायर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज को भी चाहिए कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी अपनी सतह पर ज़राअत और लाइव स्टॉक से मुतल्लिक़ तमाम अफराद को इस अमर की तरगीब दें कि वो तरबियत हासिल करके हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक भी मसनूआत तैयार करें। पाकिस्तान से गंदम की एक्सपोर्ट में 200% का गैर मामूली इजाफा हुआ है। पाकिस्तान से गंदम की एक्सपोर्ट में 200% का गैर मामूली इजाफा हो गया है। आलमी मंडियों में गंदम की कीमत और तलब में इजाफे और बेहतर कीमत होने के बायस पाकिस्तान की गंदम की एक्सपोर्ट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2012 में $46,52,000 मालियत की गंदम एक्सपोर्ट की गई, जबकि जून 2012 में $15,62,000 मालियत की गंदम एक्सपोर्ट की गई। टिब्बा सुल्तानपुर में बारिश के बाद तेज धूप से कपास की फसल को शदीद नुकसान। टिब्बा सुल्तानपुर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में चंद रोज कबल मुसलसिल बारिश, 24 घंटे वक्फा से पड़ने वाली मूसलाधार बारिश का पानी कपास की फसल में खड़ा रहने की वजह से और अचानक धूप निकलने से कपास की तैयार शुदा फसल सूख कर तबाह हो गई, जिससे काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। काश्तकारों मुनव्वर सुल्तान, गुलाम मुस्तफ़ा, वीनस, हाजी रब नवाज खिची, अब्दुल रऊफ गुजर के मुताबिक अगर धूप की तेजी की शिद्दत बरकरार रही तो जो फसल बच गई है वो भी तबाह हो जाएगी। काश्तकारों ने हुकूमत से कपास की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए फी मन 4,000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। दरिया गोमल पर कजोरी कच के मुकाम पर ज़ेरे तामीर गोमल जाम डैम आइंदा बरस जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत पानी और बिजली के हुकाम के मुताबिक डैम में 11,04,000 एकड़ फुट पानी का जखीरा किया जा सकेगा, जिससे 1,63,000 एकड़ अराजी को ज़ेरे काश्त करने में मदद मिलेगी और 17.4 मेगावाट बिजली भी कौमी ग्रिड में शामिल होगी। पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों की क्या सूरत हाल है और अगर हमारे मुल्क में डैम होते तो इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या होती, इसी हवाले से आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब अब्दुल बासित साहब। आप सीनियर तजिया निगार भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि अगर इस वक्त डैम होते तो सूरत हाल क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप हमें सुन रहे हैं? सर आपसे हम बात करना चाह रहे थे डैम के हवाले से। इस वक्त जो हमारे मुल्क में बारिशों का सिलसिला है, अगर इस वक्त डैम होते पाकिस्तान में, खास तौर पे काला बाग डैम के हवाले से बात करेंगे, अगर ये डैम होता तो क्या इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता कि फसलें डूबी हुई हैं पानी के अंदर और बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? छोटे डैम तो जरूर बनने चाहिए, लेकिन ये छोटे डैम बड़े डैम का बिल्कुल बदल नहीं हो सकते। जी जी। दूसरी बात ये है कि कालाबाग डैम जो है वो हमारी उसके अलावा पाकिस्तान की सर्वाइवल ही नामुमकिन है। ठीक। और जिससे हमें अगर इस वक्त ये डैम होता तो हम ये जितना पानी इस वक्त बारिशों का बह समुद्र में जा रहा है, इसी को हमने स्टोर करना था और जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क में फ्लड आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। इससे हमें बिजली की एक इतनी बड़ी तादाद यानी कि तकरीबन 3600 मेगावाट जो है वो मयसर होनी चाहिए। इससे 6 मिलियन एकड़ फीट पानी यानी कि 60 लाख एकड़ फुट पानी जो है वो स्टोर करना था, जो सारा साल पाकिस्तान की फसलों के लिए कारआमद होता। और इस वक्त जो है जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है, ये ना होती। दूसरी बात आप देखें कि भाषा डैम के ऊपर जो
और हमारा सारा पानी उसने स्टोर कर देना है। जब हमें होश आएगी, अकल आएगी, तो उस वक्त हमारे पास पानी ही नहीं होगा स्टोर करने के लिए। जी हमें फौरी तौर पर एक लम्हा भी दाया किए बगैर इसके ऊपर काम फौरी तौर पर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका बाकी सारा होमवर्क हो चुका है। फिजिबिलिटी स्टडी तैयार है, टेक्निकल स्टडी सारी तैयार है, और ये एक कौम के ऊपर अब हमें रहम करना चाहिए, हमारे उन सियासतदानों को जो इस डैम के ऊपर अपनी सियासत कर रहे हैं, वो अपनी सियासत किसी और चीज पर करें, ताकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा खिता जो कि इस डैम की वजह से आबाद हो। अच्छा बासित साहब ये बताइएगा। जी जी तो सिर्फ जी जी सरहद में टीएल खान के मकान के ऊपर है जिससे आबाद होना है, और इसी तरह हमारा जो है सिंध का बहुत बड़ा इलाका जो उसको इसका बेनिफिट होना है, जो फुलानी के दिनों में डूब जाता है, बाकी सारा साल खुशकी से वो मरते हैं, और हमारा इसी तरह जो चौरस्तान का इलाका है वो आबाद होगा। अब ये हमें देखना चाहिए कि भाई ये इस डैम के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं है, लेकिन हमें हमारी सियासत जो है वो इस डैम को नहीं बनने दे रही। और यही बात अभी पिछले दिनों में वाशिंगटन पोस्ट ने अपने तस्वीर में बताई है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी का क्राइसिस है वो सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि यहाँ पर जो मुआशी फैसले हैं उनमें सियासत का अमल दखल बहुत ज्यादा है। अच्छा बात साहब बताइएगा कि इस वक्त जो हमारा गरीब किसान है पाकिस्तान का, एक मुआशियत में तो हम लोग नुकसान उठा ही रहे हैं इस चीज से, तो क्या जो गरीब किसान है जिसकी फसलों में पानी खड़ा है इस वक्त, क्या वो इस नुकसान से दो चार नहीं हो रहा? और क्या अगर इस वक्त भी हंगामी बुनियादों पर छोटे छोटे डैम अगर बना दिए जाए तो क्या इस बड़े नुकसान से बचा नहीं जा सकता? गरीब किसान रहा है, बड़े सियासतदानों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। गरीब आदमी के ऊपर उनको बिल्कुल तर्स नहीं आ रहा, रहम नहीं आ रहा। और छोटे डैम मैंने पहले कहा है कि जरूर बनने चाहिए, लेकिन छोटे डैम बड़े डैमों का निबल बदल नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया बासित साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है बासित साहब। आपने सुना कि डैम बनने किस कदर ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त भी जो हुकूमती सूरत हाल है वो भी आप सब लोगों के सामने है कि फसलों में जो पानी आ चुका है उससे फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। नुकसान का मतलब है तो गरीब किसान की साल भर की मेहनत को जो है वो ज़ाया कर दिया जाएगा। ये बात करेंगे महकमा ज़राअत के हवाले से। महकमा ज़राअत की अदम तवज्जो के बायस लाखों एकड़ कपास की फसल पर वायरस का हमला शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रवां वर्ष 1 करोड़ 50 लाख गांठों का टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा, जिससे कपड़े और खाने वाला तेल मजीद महंगा हो जाएगा। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जनाब बासित साहब का कहना है कि मसाइल के बायस पोल्ट्री की कीमतें एक सतह पर बरकरार रखना मुमकिन नहीं। पोल्ट्री की कीमतों में उतार चढ़ाव की बड़ी वजह तलब और रसद का मैकेनिज्म है। सब्जी की तरह ये भी जल्द खराब हो जाती है और उन्हें स्टोर करना भी मुमकिन नहीं। इन मसाइल के पेश नज़र पोल्ट्री की कीमतें एक सतह पर बरकरार रखना मुमकिन नहीं। ये बात पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन और लाहौर ईवान सनत तजारत के साबिक सीनियर नायब सदर जनाब अब्दुल बासित साहब ने कही। पोल्ट्री के हवाले से मुलाहजा कीजिए एक रिपोर्ट। सनत मुर्गबानी दौरे हाजिर में एक इंतहाई पुरकशिश और मुनाफे बख्श सनत के तौर पर उभरी है और उसकी रोज अफजूं तरक्की के पेश नज़र इस सनत में सरमायाकारी करने में फ़ायदा है, क्योंकि दरकार सरमाया और उस पर वापसी की शरह नहायत मौजू है। मुल्क में लाहमियात की ग़ज़ाई कमी को पूरा करने की जिस कदर सलाहियतें ब्रायलर फार्मिंग में हैं, किसी और शोबे में नहीं। इसीलिए ब्रायलर फार्मिंग ने तेज़ी से तरक्की की है, जिससे न सिर्फ गोश्त की कमी को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि फीकस गोश्त की फराहमी में इजाफा मुमकिन हुआ है। मुल्क में इस वक्त ब्रायलर गोश्त सस्ती तरीन प्रोटीन है। ब्रायलर तैयार करने में तमाम जानवरों की निस्बत कम वक्त दरकार है। सफ़ेद गोश्त की खपत आवाम में सेहत का मयार जांचने की सलाहियत ज्यादा होने की वजह से बढ़ रही है। ब्रायलर का गोश्त बड़े जानवरों के गोश्त के मुकाबले में इंसानी जिस्म में बहुत आसानी से हजम होकर जुज़्व बदन बनने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इस गोश्त में बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है।
मौशी नुक्ता निगाह से 5000 परिंदों का फार्म सूदमंद है, जो कि रोजमर्रा के अखराजात और मुस्तकिल खर्चे का अहाता करता है। ब्रायलर का एक फ्लॉक बआसानी 6 हफ्ते यानी 42 दिन में तैयार हो जाता है, जबकि मजीद 2 हफ्ते फार्म की सफाई और दोबारा नए चूजे डालने के लिए दरकार होते हैं। इस तरह एक फ्लॉक के लिए 2 माह का अरसा दरकार है, लिहाजा 1 साल में 6 फ्लॉक बआसानी तैयार किए जा सकते हैं। 7500 परिंदों पर मबनी फार्म बनाने के लिए मुर्गी खाना की इमारत की तामीर और मशीनरी की खरीद के लिए 29,78,500 रुपए सरमाए की जरूरत है। अलावा इज़ीं 2 माह के जारी अखराजात के लिए 8,29,134 रुपए मजीद दरकार होंगे। मुर्गी खाना खोलने के लिए मुल्क के बड़े शहरों के इर्द गिर्द के इलाके मौजू मुकामात हुआ करते हैं। फार्म ऐसी जगह वाक़ होना चाहिए जहां से परिंदों और उनकी खुराक का लाना और ले जाना आसान हो। ब्रायलर फार्मिंग के लिए शेड खुद भी तामीर किए जा सकते हैं या फिर शेड किराए पर भी हासिल किए जा सकते हैं। शेड में बिजली, पीने का साफ मीठा पानी और पानी के निकास की सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ गर्मियों का मौसम लंबा और निस्बतन शदीद होता है, वहाँ शेड को शरकन गरबन लंबा रखना चाहिए ताकि दिन भर सूरज की तपिश और हिद्दत शेड के अंदर न जा सके। ब्रायलर हाउस में ताज़ा हवा की आमदोरफ्त चूजों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। शेड की चौड़ाई 30 से 35 फीट और लंबाई 100 से 150 फीट होनी चाहिए। खिड़कियां फर्श से 1 फीट ऊंची होनी चाहिए। 2 शेडों के दरमियान कम से कम फासला 50 फीट होना चाहिए। छत की ऊंचाई 12 से 14 फीट होनी चाहिए। शेड का फर्श सीमेंट से पक्का बनाया जाए ताकि सफाई आसानी से हो सके। फार्म पर शेड में फर्श के ऊपर बिछाली की तह जो कि 3 इंच मोटी हो बिछाई जाती है। इसके लिए आमतौर पर चावलों का छिलका या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है। बिछाली का खुश्क होना बहुत जरूरी है। हर फ्लॉक में नई बिछाली इस्तेमाल करनी चाहिए। चूजे किसी ऐसी कंपनी से लेने चाहिए जिसकी साख अच्छी हो, उनका वजन और साइज एक हो और देखने में चुस्त दिखाई दें। याद रहे, अच्छे चूजों से ही कामयाब मुर्गबानी हो सकती है। प्रोग्राम किसान टाइम। आज की ज़राई न्यूज़ में बस इतना ही। ब्रेक के बाद चलेंगे प्रोग्राम किसान टाइम की जानिब।